दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच जंग को लेकर बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें इजराइल से कई देशों ने बैक टू बैक अपना हाथ वापस खींच लिया है और कहा है कि वे अब आगे से इजराइल को दिए जा रहे अपने हथियारों को नहीं भेजेंगे। तो वही इसके उलट ईरान को रूस और चीन की तरफ से एक तगड़ा सपोर्ट यहाँ पर मिलता दिखाई पड़ रहा है। आइए इस पर डिटेल में बात करते हैं। तो दरअसल इजराइल अगले 2 से 3 दिनों के अंदर ही ईरान पर बड़ा अटैक करने की तैयारी में है और ये हमला या तो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर किया जाएगा या ईरान की ऑयल फैसिलिटीज़ पर, या फिर इन दोनों को ही तबाह करने की प्लानिंग इजराइल कर रहा है। अब यदि इजराइल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला करता है तो इसे अमेरिका व मिडिल ईस्ट के बाकी सभी ईरान विरोधी देश सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर देश बन जाए। इसलिए आप देखें कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुलकर इस बात का सपोर्ट किया है कि इजराइल ईरान की परमाणु हथियार बनाने की काबिलियत को ख़त्म कर दे। तो वहीं दूसरी ओर यदि इजराइल ईरान की तेल फैसिलिटीज़ को तबाह करता है तो फिर उसके बाद पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, जिससे लगभग सभी देशों की इकोनॉमी को हैवी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और क्योंकि यूरोपीय देशों की बात करें तो पहले से ही रसिया यूक्रेन वॉर के चलते इनकी इकोनॉमिक हालत काफ़ी ख़राब चल रही है। साथ ही अमेरिका के कहने पर ये लगातार यूक्रेन को तो हथियारों की सप्लाई करते ही आ रहे हैं और पिछले 1 साल से ये इजराइल को भी अपने हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। ऐसे में एक और बड़े ऑयल क्राइसिस की समस्या को देखते हुए अब इन देशों ने भी इजराइल को ये धमकी दे डाली है कि वे आगे से इजराइल को सप्लाई की जा रहे अपने हथियारों की डिलीवरी बंद कर देंगे। इनमें यूके, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा जैसे देशों ने खुलकर इजराइल के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात की है। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने तो सीधे यहाँ तक कह दिया कि इजराइल पर कुछ समय के लिए हथियारों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए ताकि इस जंग में हो रही सिविलियंस कैजुअलिटी को रोका जा सके। जिसके बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। उन्होंने इन देशों और मैक्रोन को ताना मारते हुए कहा है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ऐसे समय में इजराइल का साथ देने की बजाय हमारा विरोध कर रहे हो। लेकिन इजराइल फिर भी ये जंग जीतेगा, फिर चाहे तुम सबका सपोर्ट मिले या ना मिले। अब दोस्तों, एक तरफ जहां इजराइल को इन यूरोपीय देशों से बड़े बड़े झटके मिल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ईरान के लिए अच्छी खबर आई है कि रसिया और चीन ने मिलकर इस जंग में ईरान का सपोर्ट करने की ठान ली है और ये दोनों ही देश ईरान को अपने कुछ बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम और अन्य तरह के हथियारों की सप्लाई करने वाले हैं। और इजराइल के ईरान पर हमले के बाद ये जंग डायरेक्टली इजराइल वर्सेज ईरान के बीच एक फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट होने वाली है। इस केस में या तो रसिया और चीन ईरान के अंदर डायरेक्टली मिलिट्री इंटरवेंशन कर सकते हैं या फिर ईरान को अपने हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट्स की सप्लाई कर सकते हैं। इन सब सिनेरियो को देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है कि अब दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 से ज़्यादा दूर नहीं है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।